तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सनातनी महापर्व का दिन है और इस वक्त राम दरबार की पूजा अर्चना करने के बाद गर्भगृह में जहां पर रामलला विराजमान है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और बाहर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो आमंत्रित किए गए गेस्ट हैं, वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और बड़े ही उत्साह का संचार यहाँ पर हो रहा है। और आप देखें, जब प्रभु श्री राम की बात होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुणशील कृपा, यानी कि जिसके अंदर गुणशीलता का है, कृपा निधान है, जो वो प्रभु श्री राम है। और इसलिए अब जब उनका राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो गया है, यहाँ पर धर्म ध्वजा लहराई जाने वाली है जिसके अंदर सूर्य अंकित है, सूर्यवंशी प्रभु श्री राम को कहा जाता है। उसके अंदर कोविदार वृक्ष अंकित है, वो कोविदार वृक्ष और सूर्य अंकित धर्म ध्वजा आज आपको राम मंदिर के शिखर पर लहराती हुई दिखाई दे रही है। जो शिखर के ऊपर लगाया गया है, अब तुम इधर क्या कर रहे हैं? अहमदाबाद से बना 42 में 12 तो वहाँ हो शिखर के नीचे तो वहाँ फ्रेम में आ जाएगा। शिखर के ऊपर 30 फीट ऊंचा होगा और शिखर 161 फीट ऊंचाई पर है। तो जिस स्तर पर आपकी कुर्सियां लगी हैं, इस वक्त संत समाज भी वैसा ही पुलकित हो रहा है जब प्रभु श्री राम लंकापति पर विजय पाकर वापस अयोध्या लौटे थे, भरत के राम लौटे थे, कौशल्या के राम लौटे थे, अयोध्या के राम लौटे थे। तो जैसा उत्सव था वैसा ही उत्सव आज है। वो मंगल गान जब खुद कैलाशपति भगवान शिव ने गाया, जय राम रमा रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो दस शीस विषानन भीष भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चापक निशंग बरम मदमोह महा ममता रजनीतम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप सोचिए, जब भगवान शिव प्रभु श्री राम के लिए गीत गाने लगे, वो खुद प्रफुल्लित हर्षित होने लगे, तो ये तो मानव मात्र है, ये तो साधु संत समाज है। ये पुलकित क्यों ना हो, ये हर्षित क्यों ना हो जब धर्म ध्वज यहाँ पर सनातन की, धर्म की, मानवता की, प्रेम की जब ध्वजा लहराएगी तो वो पुलकित क्यों ना हो। वही हर्ष जो है इस वक्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए संत समाज में दिखाई दे रहा है। और कितना विहंगम दृश्य है आचार्य दिवाकर जी, कितना विहंगम दृश्य है। ये मंदिर बनकर कितना सुंदर नजर आ रहा है। इसका शिखर हो, इसके गर्भगृह हो, इसका परकोटा हो, अपने आप में बड़ा ही अद्भुत ये दृश्य है। बिल्कुल दुनिया का सबसे सुंदरतम मंदिर है हमारे प्रभु श्री राम का राजमहल। अद्भुत और दिव्य नक्काशी से युक्त है और जिसमें जितनी भी कलाकृतियां की गई हैं वैश्विक स्तर पर राम मंदिर को स्थापित करता है। दुनिया में फिर ऐसा दूसरा मंदिर नहीं है, जैसा कि अभी आप बोल रहे थे सब, एको हम द्वितीयो अस्ति। ये मात्र अयोध्या में राम जन्मभूमि एक ही है जिसका आज सब लोग कह रहे ना, एको हम द्वितीयो ना अस्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि यही एकमात्र है, इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, यह अद्वितीय है। जी बिल्कुल, ये अद्वितीय है, अद्भुत है, दिव्य है और अकल्पनीय है। ये कल्पना से परे है और ये पूरी तरह से पौराणिक है, वैदिक है। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में और बाबा भोलेनाथ जी ने गाया है, जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो
शरणागत मांगत पाहि प्रभु। आज मैं मानता हूं कि विश्व भर में फैले सनातन धर्मावलंबी अपने प्रभु श्री राम की शरणागति मांग रहे हैं और प्रभु श्री राम की तरफ देख रहे हैं। उस दिव्य मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं जब विश्व भर से आए विशिष्ट अतिथि गण के मध्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा केसरिया धर्म ध्वज फहराया जाएगा। पूरे विश्व का मन आह्लादित है उस क्षण को देखने के लिए। इसी के आगे की पंक्तियां जो हैं वो ये कहती हैं, अति दीन मलिन दुखी नित ही, यानी कि वो अति दीन है, दुखी है, मलिन है। और वो क्यों है उसे आप समझिए, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, यानी कि जिन्हें प्रभु श्री राम के पंकज यानी कि कमल नुमा चरणों से अगर प्रीति नहीं, तो अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जिसे प्रीति हो गई, जिसे प्रेम हो गया, जिसके मन में त्याग की भावना आ गई, वही श्री राम को पा गया। और जिसके अंदर प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, त्याग नहीं, समर्पण नहीं, फिर वो दीन है, वो दुखी है, वो मलिन है। बिल्कुल से मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूँगा कि मानवीय मूल्यों को अगर यदि देखना है तो केवल व केवल प्रभु राम के चरित्रों से ही मिल सकती है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्रहि भवन समाना, रामचरित जेहि सुनत रही, रस विशेष जाना तीन नहीं। मनुष्यत्व को अगर यदि हमें अंगीकार करना है तो प्रभु राम के चरित्र ही ऐसे चरित्र हैं। किसी ने कहा है कि चरित्र से राम है कि राम से चरित्र है, तो बड़ा सुंदर दादा गुरु जी कहा करते थे कि चरित्र मनुष्य का होना चाहिए, चिंतन परमात्मा का होना चाहिए। परंतु प्रभु राम का चरित्र ऐसे पावन है कि चरित्र भी उनके अंदर समायोजित हो जाता है। निश्चित रूप से जो भगवान के हैं, जो भगवान के कथा से जुड़े हैं, जो भगवान के भजन से सत्संग से जुड़े हैं, उन्हीं का जीवन सफल है, उन्हीं का जीवन सुखमय है, उन्हीं का जीवन सुखमय है। नहीं राग ना लोभ ना मान मदा, ना राग ना लोभ। राग यानी आसक्ति, जिसके मन में आसक्ति नहीं। नहीं राग ना लोभ, लोभ यानी कि लालच जिनके, ग्रीड जिनके मन में नहीं। ना मान, मान अभिमान, मतलब किस मेरे अगर कोई रिस्पेक्ट करे, मेरा कोई आदर करे, तब तो मैं बहुत खुश खुश प्रसन्न प्रसन्न, लेकिन अगर कोई अपमान कर दे तो मैं उतनी ही दुखी। तो ना मान का सुख, ना अपमान का भय। तो ऐसे हैं प्रभु श्री राम। नहीं राग ना मान ना लोभ मदा, तिन्हके सम वैभव विपदा, एहि तब सेवक होत मुदा, एहि तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। ये आप देखें, आप किसी भी धर्म की बात करें, जो मूल तत्व क्या है, जब आप सनातन की बात करते हैं, सनातन से निकले हुए वो मूल तत्व है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी कह रहे हैं कि बाकी मत में, बाकी संप्रदाय में उसका आधार क्या है? उसका आधार प्रेम है, उसका आधार त्याग है, उसका आधार समर्पण है, उसका आधार मानवता है। और ये मूल्य कहाँ से निकल कर आते हैं? ये मूल्य सनातन धर्म से निकल कर आते हैं। फिर चाहे कितनी चर्चा हो जाए, कितनी राजनीति हो जाए कि हम विशेष या हम अशेष, वो सनातन ही सबसे ऊपर है, वो सनातन ही विशेष है आचार्य दिवाकर जी। और इसलिए ये आयोजन भी आज का बड़ा विशेष है। जी बिल्कुल, प्रभु श्री राम के ही मार्गदर्शन में ये हमको प्राप्त होता है कि हम कितना त्याग कर सकते हैं, हमारी समर्पण भावना किसी के प्रति कितना है, वो राष्ट्र हो, व्यक्ति हो, विषय हो,
हमारा जितना समर्पण उसके प्रति है ना, हमारा प्रेम जितना अनंत है उसके प्रति ना, वास्तव में हमें सद्धर्म के रास्ते पर वही ले जा सकता है। और ये हमें मिलता है प्रभु राम के जीवन दर्शन से ही। इसलिए अभी आप जो पढ़ रही थी कि पूरा त्याग से, समर्पण से, वैराग्य से, ध्यान से, जो आसक्ति से मुक्त है, जिसे ना लोभ की चिंता है, ना मोह की चिंता है, ना माया है, ऐसे को भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसे को भगवान प्राप्त होते हैं। न पद की, न प्रतिष्ठा की, उसको भगवान प्राप्त होते हैं। ये है वास्तविक सनातन के मूल्यमान बिंदु, जिन पर जो है मानव मात्र को चलने का सद्धर्म सनातन धर्म देता है। यही इसी में आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव गा रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए, मुनि मानस पंकज भृंग बजी, मुनि मानस पंकज भृंग भजी, रघुबीर महारण धीर अजी, तब नाम जपामि नमामि हरि, तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद माग हरि। अब सोचिए, वही प्रभु श्री राम के चरण कमल है, पंकज है, उनके नयन पंकज है, उनके कर पंकज है। क्योंकि जब हम गाते भी है ना, कर पंकज नयन पंकज, मैम उनका तो स्वभाव भी अति कोमल रघुवीर स्वभाव, उनका स्वभाव भी पंकज है। पंकज अर्थात कोमल। कोमल, वो जितने कोमल है, जितना कोमल, नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, जो जितने कोमल हैं उतना ही कोमल उनका स्वभाव भी है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। जितने लेकिन कोमल है, अगर अन्याय हो रहा है, अगर अत्याचार हो रहा है, अगर धर्म की हानि हो रही है, तो उतने ही कठोर भी है। और कठोर कैसे कि वो शस्त्र उठाते हैं, कोदंडधारी होते हैं। प्रभु श्री राम फिर जो अपराधी है, हाँ जी, आप इस पे कुछ जोड़ रहे हैं। भगवान जितने कोमल हैं उतने ही समय आने पे कठोर भी हो जाते हैं। तो यह सामान्य विषय नहीं हो सकता। अगर यदि हम एलिमेंट्स की बात करें, तत्व की बात करें, तो राम सुबह के प्रणाम हैं, तो बड़ों के लिए अभिवादन है। राम ये वो ऊर्जा है जो मानवीय मूल्यों के उन निष्कलंक केंद्र के मूर्तिमान स्वरूप है, जिनका जो जीवन वृत्त है वो बिल्कुल निष्कलंक है। यह आचरण संहिताओं को, मनुस्मृति आचरण संहिता है, ये तत्वों की बात मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि मनु शत्रुपा ने पूर्व में मांगा था, चाहो तुम्हें तुम्हारा समान सुत प्रभुसन कौन दुराव, प्रिय व्रत उत्तान पादो शत्रुपा पतय सुतो। 2 बेटे 3 बेटियां हैं, पूरा परिवार भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी प्रभु जैसे पुत्र मांगते हैं, राम जैसे पुत्र मांगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मनुष्यत्व के बीच से आचरण संहिता को धारण करके अगर निकलने वाले हैं तो केवल राम ही है जो उन आचरण को धारण करके और मनुष्यता के बीच से, समाज के बीच से निकल सकते हैं, जिन्हें मनुष्य उसे धारण करके और अपने जीवन को सुगम और सफल बनाएगा। जीवन के वो सूत्र हैं जो शायद अगर यदि मनुष्य को वो चीज़ें प्राप्त हो जाएं तो जीवन के सारे सत्र अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। ये वो राम है। ये राम सामान्य नहीं है। अगर यदि मैं कहूँ कि क्या अवध के राम हैं, तो शायद यह सामान्य विषय हो जाएगा कि अवध के राम अवध के ही नहीं, राम जन जन के हैं, राम सबके हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा करके देखा और वो कहते हैं कि लक्ष्मणस्यैव नैरित पुंगवा, अर्थात दुनिया बनाने वाला अवध की गलियों में किलकारी कर रहा है। सो विश्वामित्र जी आ करके और महाराज दशरथ जी से भगवान राम को मांगते हैं। तो ये वो राम है, विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार। राम सामान्य नहीं है, राम जन जन के हैं, राम हम सबके हैं। राम जीवन के प्रारंभ हैं तो राम जीवन के अंत हैं। राम ये वो शब्द हैं, राम संवाद हैं,
राम विवाद नहीं, राम सर्वत्र हैं, राम सबके हैं, राम विश्व के हैं, राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। ये सामान्य विषय नहीं है, ये वो राम है ना। राम जो है वो पूरे पृथ्वी मंडल के अगर आभूषण है तो ये ऐसा ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महिमंडल मंडन चारु तरम, यानी कि इस पृथ्वी मंडल के आभूषण है प्रभु श्री राम। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग बरम, मद मोह महा ममता रजनी, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। दिवाकर भगवान सूर्य की बात हो रही है। सूर्य के वंश से ही प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम की जितनी उपमाएं और जितने आयाम उनके चरित्र की जिसकी हम चर्चा करें वो कम रह जाता है। और इसीलिए ये केवल एक मंदिर नहीं है, क्योंकि बहुत चर्चा होती है ना आचार्य दिवाकर जी, क्या जब देखो सनातन सनातन सनातन, मंदिर मंदिर मंदिर, राम राम राम, अब धर्म ध्वजा पताका, इसी की चर्चा क्यों? तो क्यों ये चर्चा होनी चाहिए? मैं ये प्रश्न आपके पास लेकर आ रही हूँ। अगर भारत सनातन की बात नहीं करेगा तो क्या सऊदी अरब अफगानिस्तान में सनातन की बात होगी क्या? अगर भारत में राम की बात नहीं होगी, भारत में प्रभु श्री कृष्ण की बात नहीं होगी, तो क्या अन्य देश में होगी क्या? अरे बात तो यहीं से शुरू होगी ना राम की, और यहीं से निकलकर तो पूरे विश्व में जाएगी राम की बात। तो बात तो होनी चाहिए ना राम की। और ये राम की बात आज हो रही है तो कुछ लोगों को खलबलाहट हो रही है, इसलिए कि वो जानते हैं कि वो अपने जनाधार को खो रहे हैं। क्योंकि अब राम के आदर्शों पर व्यक्ति प्रशस्त हो रहा है, जनमानस प्रशस्त हो रहा है, सनातन धर्मावलंबी प्रभु राम के गुण समूहों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी खलबलाहट जायज है और ये होनी चाहिए। रावण को भी राम से पीड़ा थी, रावण भी अपने अंत को क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसको राम के रामत्व से पीड़ा थी, उसे राम के मर्यादा से पीड़ा थी, उसे जो राम सबको सम्मान देते थे ना, उस सम्मान से पीड़ा जो भारत सभी को देता है। जी बिल्कुल, वो दुश्मनों को भी सम्मान देता है, दुश्मन को भी गलती करने का मौका देता है, लेकिन जब गलतियां ज्यादा हो जाती है तो फिर घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर भी करता है। ये राम है, ये भारत है।